जय हिंद देशवासियों। आज मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है चुनाव। यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो यही नहीं पता कर पाते कि हमें चुनाव किसका करना चाहिए, कौन सा नेता हमारे लिए सर्वोत्तम सर्वोपयोगी रहेगा। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। यदि इस बात को नहीं जान पाएंगे तो हमारे देश के अंदर ये सांप्रदायिकता, ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये शब्द कभी खत्म नहीं होंगे। जो आज मणिपुर में हो रहा है, सांप्रदायिकता एक तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या वहां के लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, दोनों मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में आपस में विवाद, ये कभी खत्म नहीं होगा। और समय बदलता रहेगा, विवाद बदलते रहेंगे, पर विवाद वैसे ही उपस्थित रहेंगे। तो समस्या यह है कि हमें चुनाव किसका करना चाहिए, कौन इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। और 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव है और लोग वोट डालने जाएंगे, अपना एक कीमती वोट, हमारा लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे वो लोग। और वोट डालने के बाद जो अगली सरकार आएगी वो सरकार भी ऐसी रहेगी। तो क्या उससे देश को कुछ फायदा होगा, क्या उससे आपको कुछ फायदा होगा? तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव में बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन उन सभी कैंडिडेटों में सबसे अच्छा किसको माना जाए, उसके लिए सबसे आसान एक तरीका है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि देश का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। ध्रुवीकरण मतलब कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी संप्रदाय के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। देश का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का ध्रुवीकरण होगा तभी देश में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो कहते हैं कि सरकारें जो हैं वो तो आती जाती रहेंगी, पर पहले देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो चुनाव में सबसे जरूरी क्या है? लोकतंत्र, जो कि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है और हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, आम भाषा में कहें तो लोगों का शासन। अब आप बताइए कि लोगों का शासन क्या आपको इस देश में दिखाई देता है? यदि लोगों के शासन में ही लोग भूखे मर रहे हो तो ऐसा भी कोई शासन लोगों का शासन होगा? यदि लोगों के शासन में ही अस्पतालों में लाइनें लगी हो, जहां लोग लाइन में खड़े होते हैं, बहुत भीड़ रहती हो, क्या उसे लोगों का शासन कहेंगे? यदि लोगों के शासन में ही हमें सबसे बड़े अधिकारी, जिनको हम नौकर साहब बोलते हैं, IAS IPS, उनके सामने हाथ जोड़कर जाना पड़ता है, जनाब हमारी ये विनती स्वीकार कर लो, तो क्या ये लोगों का शासन है? यदि लोगों के शासन में ही लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, क्या ये लोगों का शासन है? क्राइम, मर्डर, रेप, समस्याएं ये बढ़ती जा रही हैं, क्या ये लोगों का शासन है? नहीं, ये लोगों का शासन है ही नहीं। और लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन। हर 5 साल में हम चुनाव करते हैं, हर 5 साल में हम किसी न किसी नेता को चुनते हैं, और उसके बाद उपस्थितियां उन नेताओं की हमारे क्षेत्रों में कितनी रहती हैं। कई नेता तो ऐसे चुने जाते हैं जो शायद ही कभी उस क्षेत्र में गए हों जिस क्षेत्र में उनकी जरूरत है। कई बार नेता पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके उस पद के लिए खड़े हो जाते हैं। विधायक के लिए या सांसद के लिए कोई ऐसा नेता खड़ा हो जिस नेता को आप जानते ही ना हो, पर आपने किसी एक पार्टी के आधार पर उसको वोट डाल दिया और आपको पता ही नहीं कि आपके इधर से खड़ा कौन हुआ था। आपने एक निशान देखा, आपने एक पार्टी का सिंबल देखा और आपने वोट डाल दिया, और आपको लगा कि हम बहुत बढ़िया मतदान करके आए। नहीं, इसी चीज को आपको समझना है
कि आपको वोट किसको करना है। तो वोट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि देश की जरूरत क्या है। देश की जरूरत क्या है? देश की जरूरत है शिक्षा, देश की जरूरत है शिक्षा, देश का जरूरत है स्वास्थ्य, देश की जरूरत है स्वास्थ्य, देश की जरूरत है सामाजिक सुरक्षा, देश की जरूरत है सामाजिक सुरक्षा, देश में सबसे जरूरी है रोजगार, रोजगार। और हमें यही पता करना है कि हम जिसका चुनाव करेंगे क्या वो इन चीजों पर काम करेगा, सामाजिक सुरक्षा पर काम करेगा, शिक्षा पर काम करेगा, स्वास्थ्य पर काम करेगा, रोजगार पर काम करेगा। यदि उसके किसी भी भाषण में, यदि उसके किसी भी वक्तव्य में आपको इन चारों में से किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं दिखाई नहीं देता, तो वो नेता आपके देश को क्या चलाएगा? तो वो नेता देश को आगे कैसे बढ़ाएगा? हमारे देश में सिर्फ जीडीपी ग्रोथ करने से ही आदमी अमीर नहीं हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ करने का मतलब है अमीरों की ग्रोथ हमारे देश के अंदर। लेकिन क्या सभी व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, बराबर है? नहीं। गरीब उतना ही गरीब है जितना अमीर अमीर है। तो इन सभी मुद्दों पर देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य कितना हमारे देश का अच्छा है, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, इन पर बात होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा अगर मणिपुर जैसी हो, जहां पर मैतेई और कुकी दो संप्रदाय लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मणिपुर हिंसा में जल रहा है, ऐसी सामाजिक सुरक्षा अगर मिल रही हो तो वो सामाजिक सुरक्षा का फायदा क्या? हमें देखना है कि सामाजिक सुरक्षा में देगा कौन। अब हमारे भारत के अंदर 543 लोकसभा की सीटें हैं, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन इन 543 पर कितने लोग ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र से खड़े होंगे और आपको पता होगा? आप सिर्फ एक पार्टी को वोट देंगे, एक पार्टी के चिन्ह पर वोट करके आएंगे? नहीं, आपको देखना है कि कौन सा नेता आपके क्षेत्र से खड़ा हो रहा है उस पद के लिए, सांसद पद के लिए। और वह नेता क्या सच में राजनीति से जुड़ा हुआ है, इन सभी मुद्दों पर वो बात करता है? या फिर कई बार ऐसे भी नेता खड़े हो जाते हैं क्षेत्र से जो सिंगर हैं, एक्टर हैं, पता ही नहीं राजनीति क्या है और कभी जिंदगी में उस क्षेत्र में झकने नहीं जाएंगे, पर आप एक पार्टी के नाम पर, एक सिंबल के नाम पर उसको वोट डाल के आ जाओगे। अगर उस पार्टी का व्यक्ति जिसके नाम पर आप उसको वोट डाल के आ रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपके क्षेत्र में आएगा? नहीं, आपके क्षेत्र में वही व्यक्ति आएगा जो व्यक्ति आपके क्षेत्र से खड़ा हुआ है और आपको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कौन खड़ा हुआ हमारे क्षेत्र से। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके क्षेत्र से कैंडिडेट जितने भी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 10 हो, उनमें से सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे उच्चतम कौन है जो इन सभी मुद्दों पर बात करता है और आपको लगता है कि वो इन मुद्दों पर बात कर रहा है और इन मुद्दों पर कार्य भी करेगा, उसको आपको वोट करना है। और यदि आप ये चीज समझने में असमंजस फील करते हैं, आपको लगता है कि दुविधा हो रही है कि हम जान पाए कि कौन अच्छा काम कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, तो आप एक बार उसका राजनीतिक करियर देख लीजिए कि उसने उस राजनीतिक करियर में कितना इन चीजों पर काम किया, कितना धर्म पर, कितना जाति पर, कितना इन पर काम किया, उसको छोड़ दीजिए, कितना इन चीजों पर काम किया, ये देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो इन सब चीजों पर काम करता है तो उस व्यक्ति को आप बिना झिझक वोट डाल के आइए। लेकिन यदि आपको लगता है कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आपके एक क्षेत्र में खड़ा हुआ है, लेकिन 4, 5, 6 जितने कैंडिडेट है उनमें कोई भी इस लायक नहीं है जो इन चीजों पर काम करे, तो हमारा लोकतंत्र एक बटन और देता है जिसको हम बोलते हैं नोटा, यानी हमें कोई पसंद नहीं है, ताकि पता तो चले सरकार को कि जो आप वहां किसी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को खड़ा करते हैं वो व्यक्ति उस लायक ही नहीं है। हमारे देश के सरकार को, हमारे देश के लोग ये बताएं कि आप जो चुनाव करवाते हैं उस चुनाव का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा होता ही नहीं चुनाव में जो इन मुद्दों पर बात करे। तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि हम इन सभी मुद्दों को देखें, जानें और जो व्यक्ति इन मुद्दों पर काम करे उस पर वोट करें। चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी है, चुनाव लोकतंत्र को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। वोट जरूर डालने जाएं, हर व्यक्ति वोट डालने जाना चाहिए,
क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, और देश का लोकतंत्र सुरक्षित रखने के लिए वोट करना बहुत जरूरी है। बेशक आप नोटा का बटन दबा के आए, वोट अपना व्यर्थ करके आए, खराब करके आए, लेकिन वोट डालना जरूर जाएं। और आप देखते रहेंगे, आप ये चीज जानते रहेंगे, यूट्यूब पर आपको इस पार्टी को लेकर उस पार्टी को लेकर 1000 वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जो इस पार्टी का कोई विरोध कर रहा है, कोई इस पार्टी का विरोध कर रहा है, सबूत दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, लेकिन आप भी समझदार है ना। मेरा ये मानना है जी, जनता लोगों का शासन है और जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता के पास खुद का भी विचार है, खुद का भी दिमाग है। बस जनता को ये सोचना है कि हमारे देश को क्या चाहिए। हमारे देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, जिसको बनाने में 64 देशों का इस्तेमाल किया गया और 60 देशों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 11 और 10 देशों से, उसमें से कुछ छांट के हमारे देश का संविधान बनाया गया, ताकि देश जो है वो हमारा देश सर्वोच्च रहे, विश्व का सबसे अच्छा देश बने लोकतंत्र के मामले में। लेकिन नहीं बन पा रहा है ऐसा, तो उसे बनाना है, वोट करने जरूर जाना है, और वोट इन मुद्दों को देखकर करना है, ताकि आप एक उचित उम्मीदवार का चयन कर सके। जय हिंद देशवासियों।